सो वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स टू योर ऑन द कॉमनवेल्थ क्लब। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं निफ्टी गिफ्ट निफ्टी और इंडियन स्टॉक मार्केट का प्री मार्केट एनालिसिस। सो सबसे पहले तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर टू माय चैनल बिकॉज बहुत सारा डेटा इकट्ठा करना पड़ता है, बहुत सारा न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स वगैरह देख करके आपको आपके सामने एक रिपोर्ट प्रेजेंट करना पड़ता है, तो एक लाइक तो बनता है इसके लिए। सो सबसे पहले चलते हैं गिफ्ट निफ्टी के चार्ट पे। गिफ्ट निफ्टी ने 112 पॉइंट्स का गैप डाउन ओपनिंग किया है। 112 पॉइंट्स का, ओके, 112 पॉइंट्स का गैप डाउन ओपनिंग दिया है और करेंटली इट इज ट्रेडिंग एट 23,223। कल भी इसने काफी ज्यादा गैप डाउन दिया था, लेकिन टुवर्ड्स द डे एंड ऑफ द डे रिकवरी दे दी थी और ये अपने निफ्टी को लगभग 70 पॉइंट्स का गैप डाउन इंडिकेट कर रहा है। ओके, 70 पॉइंट्स का गैप डाउन। देखते हैं वो आज ट्रांसलेट होता है कि नहीं। कल कल भी गैप डाउन तो इंडिकेट किया था और ओपन हुआ था निफ्टी, लेकिन वो टुवर्ड्स बहुत जल्दी टू रिकवरी दे दिया और टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे साइडवेज हो गया। तो आज देखते हैं क्या सिनेरियो बनता है। ओके, सो चलते हैं जरा हम लोग निफ्टी के चार्ट पे। देखिए निफ्टी के चार्ट पे अगर हम डेली कैंडल्स को देखें ना, तो डेली कैंडल्स पे ये एक दिन पहले इसने बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया। आज कल की बात करें, यस्टरडे की, तो भी इसने बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है। लेकिन इसको हम कह नहीं सकते हैं कि ये सस्टेन करेगा नहीं, क्योंकि कल एक्सपायरी की डेट थी। ठीक है, एक्सपायरी में लोग ऐसा कहते हैं, ओके, एक्सपायरी में कि बहुत सारा डेटा मैनिपुलेट किया जाता है। मे बी ऐसा हुआ हो, तो आज अगर ये फिर से पॉजिटिव क्लोजिंग देता है ना, तो इंडिकेट कर देगा कि ये पॉजिटिव मोमेंटम में आने वाला है कि नहीं। सो इसको बेसिकली 23,350 के ऊपर क्लोज करना पड़ेगा, तब हमें हमें पता लगेगा। वीकली चार्ट अगर हम निफ्टी का देखें, तो निफ्टी का वीकली चार्ट में ये एक डोजी कैंडल बनाता हुआ नजर आ रहा है। सी, लुक एट दिस डोजी कैंडल। और आज एक लास्ट ट्रेडिंग डे है। अगर आज निफ्टी 23,500 के ऊपर निकलता है ना, सॉरी 350 के ऊपर भी निकलता है ना, तो डोजी रेड से ग्रीन हो जाएगी और ये कहीं ना कहीं ग्रीन होने के बाद ये एक बुलिश कैंडल बना सकती है ऑन वीकली चार्ट। ओके, सो जरा हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाते हैं बॉटम टू टॉप निफ्टी के चार्ट पे। तो बॉटम टू टॉप से अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाते हैं, तो हम देखें कि द फर्स्ट रिट्रेसमेंट लेवल जो था निफ्टी का, वो 23,420 पे था। जहां वो सस्टेन नहीं किया, उसके नीचे आया और नेक्स्ट रिट्रेसमेंट लेवल जो है वो 38.2% का है, दैट इज 23,140 का, जहां वो सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। आज का ट्रेडिंग सेशन बहुत कुछ क्लियर कर देगा पिक्चर कि कैसा होने वाला है निफ्टी का आगे आने वाला सिनेरियो। नेक्स्ट हम अगर आते हैं निफ्टी बैंक के वीकली कैंडल्स पे, तो निफ्टी बैंक, बाय द वे दिस इज वीकली कैंडल्स ऑफ निफ्टी बैंक। ओके, वीकली कैंडल्स में देखें तो निफ्टी बैंक तो बहुत बेहतरीन एक तो पिछले 3 सप्ताह से ग्रीन पे ग्रीन कैंडल मारे जा रहा है। आज देखना होगा कि आज भी ये ग्रीन कैंडल सस्टेन करता है कि नहीं। कल का इसका क्लोजिंग था 51,597 पे। और इसका डेली कैंडल अगर हम निफ्टी बैंक का देखें, तो निफ्टी बैंक का भी बहुत बेहतरीन एक पॉजिटिव मोमेंटम में दिखाई देता पड़ रहा है और एक बड़ा बिग बार ऑन डेली बेसिस ग्रीन कैंडल बनाया है निफ्टी बैंक ने। सो अगर कोई किसी को लॉन्ग पोजीशन लेना है, तो लॉन्ग पोजीशन केवल और केवल निफ्टी बैंक में लेना अभी ज़्यादा सेफ रहेगा इन कंपैरिजन टू सेंसेक्स और निफ्टी। ओके, सो और कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान देने वाली है। आज के डेट में 10:30 बजे इंडियन टाइम के हिसाब से 10:30 को सर्विस पीएमआई का डेटा आने वाला है। देखते हैं ये मार्केट को किस प्रकार इम्पैक्ट करता है। पीएमआई बाय द वे इज परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। ये डेटा ऐसा है कि अगर ये नंबर 50 से ऊपर रहता है ना, तो ये अच्छा माना जाता है। परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स बेसिकली देखिए ऐसा होता है कि इंडिया में भर में जितने कंपनीज हैं, उनके टॉप मैनेजर्स को ऐसा लगता है कि हमारा जो है इकोनॉमी का और मार्केट का या फिर बिजनेस का, बेसिकली बिजनेस का एक्सपेंशन हो रहा है। ठीक है, तो ये अपने हिसाब से आने वाले कुछ महीने का एक नंबर कोट करते हैं और एक अपना उनके सर्वे के बेसिस पे ये नंबर
आता है। तो ये सर्विस सेक्टर का परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स आज आने वाला है। ओके, ये आने वाला है बेसिकली 10:30 को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात जो ये है कि रत्नाकर बैंक लिमिटेड ने अपना रिजल्ट पब्लिश किया और रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। RBL, ओके, रत्नाकर बैंक लिमिटेड, RBL, रत्नाकर बैंक लिमिटेड ने अपना रिजल्ट पब्लिश किया है फ्रेंड्स, और उसका ग्रॉस एडवांस और टोटल डिपॉजिट दोनों ही इंक्रीज किया है। ओके, और एक है कि एक नेगेटिव न्यूज़ की टाटा मोटर्स हैज डाउनग्रेडेड इट्स स्टॉक एंड कट द प्राइस टारगेट। उनको लगता है कि आने वाला सिनेरियो उनके लिए बेहतर नहीं होगा, तो उन्होंने रिजल्ट के पहले ही अपना जो स्टॉक को है डाउनग्रेड कर दिया है और प्राइस टारगेट को भी कट कर दिया है। और यू अच्छी बात एक और है, एक और बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड कि यूको बैंक ने बोला है कि Q4 रिजल्ट में उसका बिजनेस जो है 14% ग्रो किया है, जो एक अच्छी बात है। ठीक है, सो अभी आपको देखने को मिल रहा है कि जहाँ पे पूरे के पूरे यूएस स्टॉक, चाइनीज स्टॉक्स, सारे ही स्टॉक्स डाउन चल रहे हैं, हमारे स्टॉक्स कल पॉजिटिव रहे थे। अब ये मैनिपुलेशन था या नहीं, आज के ट्रेडिंग सेशन में पता लग जाएगा। ये स्टॉक्स तो बुरे तरीके से गिरे पड़े हैं। WTI क्रूड की बात कर लें, ब्रेंट क्रूड की बात कर लें, ये सारे ही डाउन चल रहे थे। तो आज देखना होगा आज के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी, गिफ्ट निफ्टी या फिर इंडियन मार्केट किस प्रकार परफॉर्म करती है। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज वीडियो फ्रेंड्स। आई वुड रिक्वेस्ट यू प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड like to my video if you really like it. Thank you so much. Have a nice day.